दिल्ली की सड़कों से 62 लाख के करीब जो गाड़ियां हैं जो 10 साल और 15 साल पुरानी हैं उनको 1 जुलाई से ईंधन नहीं मिलेगा और सख्ती से इस पूरे नियम को लागू किया जाएगा। मेरे साथ में सीएक्यूएम के जो टेक्निकल मेंबर हैं विनोद शर्मा जी वो हैं, निहारिका राय जी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी सर हैं। सर, किस तरीके से ये नियम लागू होगा दिल्ली के अंदर में? We are all set now to implement the direction of CAQM from 1st July onwards, and this is assisted by the ANPR cameras that have now been fitted in all the petrol stations, which will allow the identification of end of life vehicles and thus prohibiting the availability of both diesel and petrol for the respective vehicles, and we are fully geared up to this, and this will be an important step in terms of addressing the pollution challenges that we face in Delhi NCR. निहारिका जी, ट्रांसपोर्ट विभाग किस तरीके से कोशिश करेगा कि इन सारी गाड़ियों को सड़क पर ना आने दिया जाए? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के रूल्स पिछले साल आ गए थे और इस बार 1 जुलाई से हमने एनफोर्समेंट की काफ़ी तैयारी की है हर पेट्रोल और डीजल पेट्रोल स्टेशन पे, और उसमें हमारी डेडिकेटेड टीम ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ मौजूद होगी कि अगर उस दिन से अगर हमें कोई भी व्हीकल मिलती है एंड ऑफ लाइफ जो वहाँ पर आ रही है, तो एक तो उसको पेट्रोल स्टेशन से हमने कोऑर्डिनेट किया है कि उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा और वो वहाँ से इम्पाउंड होकर पिट में लेके जाई जाएगी। तो ये मुहिम है हमारी दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, और हमारी गुजारिश है दिल्ली की सारी जनता से कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दें। सर, अजय सर, कुछ जो पेट्रोल पंप के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का ये मसला हो सकता है, अगर कोई लड़ाई करने लगा या फिर गाड़ियां जब्त करने का विरोध करने लगा तो उसको कैसे हैंडल पुलिस करेगी? ये देखिए, मैं आपके माध्यम से तमाम जो रिटेल आउटलेट्स के ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस इस तमाम व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से जागरूक है और हमने अपनी पूरी तैयारियाँ की हैं। हमारा पीसीआर का सपोर्ट भी रहेगा और लोकल पुलिस के लोग भी डिप्लॉयड रहेंगे तमाम पेट्रोल पंप्स पर, और इस तरह की कोई भी घटना नहीं होने दी जाएगी जिससे कि किसी को असुविधा हो। सर, ये भी देखा गया है कि आप लोग रोड के ऊपर में भी कैमरा लगाकर उससे भी आइडेंटिफाई करेंगे इस तरीके की गाड़ियों को। ये एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत पहले से काम चल रहा है और दिल्ली पुलिस लगातार हर दिन कम से कम 100 गाड़ियाँ हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। अब चूँकि कोई बड़े पैमाने पर लोगों में ज़्यादा जागरूकता लाने के लिए, और जैसा आपने कहा कि हम ये चाहते हैं कि गाड़ियाँ सड़क पर आ जाएं और आइडेंटिफाई हो जाएं और जिससे कि ये स्क्रैपिंग में चली जाएं, क्योंकि इनका योगदान पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा है। तो तमाम जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सीएक्यूएम, एनजीटी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सबका यही इरादा है कि इस बार दिल्ली में पॉल्यूशन हमें कम करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, और दिल्ली एक आदर्श शहर की तरह पूरे देश में और दुनिया में देखा जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। एक बात और है कि सिर्फ पेट्रोल पंप पर ईंधन लेना ही नहीं, बल्कि अगर पार्किंग में या सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके की गाड़ियां खड़ी हैं तो उसको भी जब्त किया जाएगा। दिल्ली से पंचानंद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।